आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद करना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू माय ऑल सब्सक्राइबर्स, माय ऑल व्यूअर्स। जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में ये एक जनरल रीडिंग होती है गाइस। यहाँ पर हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना हो, क्योंकि जब भी हम लोग पर्सनल रीडिंग लेते हैं वहाँ पर उसमें आपका नाम लिया जाता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ ली जाती है। उसके बाद यदि मैरिज से रिलेटेड होता है तो वहाँ पर आपके पार्टनर की भी डेट ऑफ बर्थ और वहाँ पे आपका नाम लिया जाता है, तो तभी वो आपके साथ रेजोनेट होती है। यहाँ पर एक जनरल रीडिंग होने के कारण जिसकी भी एनर्जी कैच होती है उसकी रीडिंग स्टार्ट हो जाती है, पर वो कई लोग होने के कारण बहुत लोगों के साथ रेजोनेट हो जाती है वो रीडिंग। तो चलिए एक अनाउंसमेंट है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग टैरोट रीडिंग भी पर्सनल वाला करते हैं। साथ में यहाँ पर हमारी एक छोटी सी टीम बनाई है हमने, जहाँ पर हम लोग सिग्नेचर स्टडी एंड सजेस्ट भी करते हैं लोगों को। साथ में यहाँ पे न्यूमरोलॉजिकल स्टडी भी की जाती है, स्पिरिचुअल लाइफ कोचिंग सेशन भी लिए जाते हैं। तो जिसे भी अपना ये सब करवाना है या इसमें किसी को भी इंटरेस्ट है तो वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। अभी जस्ट एक अनाउंसमेंट है, यदि किसी ने इंटरेस्ट दिखाया तो मैं जल्दी ही उसके बारे में पूरा डिटेल एक वीडियो बनाऊंगी, जहां पर हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देंगे। थैंक यू गाइस। आज गुरुवार है। आज की रीडिंग में हम लोग साईं बाबा के कार्ड्स लेंगे, जिसमें साईं बाबा हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं वो देखेंगे। तो हर हर महादेव, जय श्री शंभो, हरे कृष्णा हरे राम, जय माँ भगवती, जय गजानन, जय साईं बाबा। तो आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा में अगेन स्वागत है। तो आज की रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दो न्यूमरोलॉजी के कार्ड लेते हैं। आप दोनों में से पिक कार्ड कर सकते हैं। एक पिक कार्ड रीडिंग रहेगी, एक शॉर्ट रीडिंग रहेगी गाइस। लेकिन हमारे अभी जो चंद्र ग्रहण गया है तो इसके लिए हम यहाँ पर दो कार्ड लेते हैं। आप इसमें से कोई भी एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी पसंद आ रहा है आप उसे ले सकते हैं। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। तो ये दो कार्ड हैं, आप इसमें से कोई भी एक चुन लीजिए। हम लोग यहाँ पर रीडिंग लेंगे। आप लोग इसमें मेडिटेशन कर सकते हैं और फिर हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले रीडिंग करेंगे पाइल 1 की। ये आ रहा है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो यहाँ पर ये वाले मैसेज काफ़ी आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक कार्ड में बताया था कि ये जो नवंबर का मंथ है वो न्यू बिगिनिंग का मंथ है। कुछ लोगों के लाइफ में कुछ नए चेंजेस आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नए ऑप्शंस मिलेंगे आपको लाइफ में। एक सक्सेस, एक ग्रोथ, एक एप्रिसिएशन का टाइम है। तो आपके लिए ये भी कहा जा रहा है यहाँ पर इस कार्ड को देखकर कि आपकी लाइफ में केवल भौतिकता से ही रिलेटेड नहीं है, मतलब सिर्फ पैसे से ही रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर आपको एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी लाइफ में आ रही है। हो सकता है यहाँ बहुत सारे लोग एक स्पिरिचुअल पाथ की ओर जा रहे हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। किसी ने तो किसी लोगों को अपने लाइफ में गुरु बनाया जा रहा है और उसके ज़रिए आप अपने लाइफ में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ करना स्टार्ट कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर कुछ लोग अपने न्यू बिगिनिंग में यहाँ पर कुछ अपने नए जॉब, नए प्रोजेक्ट या फिर कुछ नए योजनाएं बना रहे हैं, जहाँ पर आप अपना कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही थी जो मैंने बताया है। यदि ये आपके साथ रेजोनेट होती है तो चलिए हम लोग पहले 3 कार्ड निकाल के देखते हैं कि फ़िलहाल आपकी एनर्जी क्या है। उसके बाद हम साईं बाबा जी से पूछेंगे कि वो आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो एस ऑफ कप्स, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पर न्यू बिगिनिंग के कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। एस ऑफ कप भी बताता है कि कुछ चीज़ें नई स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन आपको थोड़ा इमोशनल कंट्रोल होना है। हो सकता है कि कुछ लोगों को कहीं पे जाने की सोच, ओ माय ब्यूटीफुल एनर्जी। आप कुछ भी डाउट मत कीजिए, आपको वहाँ सक्सेस है। आप यदि हो सकता है कि अपने एक जगह छोड़कर जाके कहीं पर जॉब करना चाहते हैं, या आप अपना कोई नया रास्ता खोज रहे हैं जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं, तो वहाँ के लिए यदि आप प्लानिंग भी कर रहे हैं तो वो आपके लिए फ्रूटफुल है।
वहाँ आपको सक्सेस है। तो यहाँ पर आपको बस आगे बढ़ने का है, बस आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ सन का कार्ड आपको बता रहा है कि ये जो भी न्यू बिगनिंग है वहाँ आपके लिए सक्सेस है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअल के साथ साथ एक अबंडेंस भी लाइफ में आ रही है। तो यहाँ जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए आपको यस का कार्ड है, आप ऊर्जावान हैं। बस आप सोच रहे हैं कि आपको वो कदम उठाना है या नहीं। आपको कोई लाइफ में आके बता दे कि क्या आपको वैसे सब पता है कि आपको ये कदम उठाना है और वहाँ पर आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। फिर भी ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस पर डाउट कर रहे हैं कि क्या मैं कदम आगे बढ़ाऊँ। तो यहाँ पर है यस, आप आगे कदम बढ़ाइए। आप जो भी नई चीज़ें सोच रहे हैं, नई योजनाएं बना रहे हैं, वहाँ पर आप आगे बढ़ाइए, वो आपको पूरा हो जाएगा, आपको वो चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। चलिए हम साईं बाबा जी से पूछते हैं। साईं बाबा प्लीज़, जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड पिक किया है उनके लिए आपका क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए। यहाँ पर आपके साथ ईश्वर है, यहाँ आपके साथ इमोशन के साथ, ये बहुत अच्छी एनर्जी की इमोशन के साथ साथ आप एक्शन भी ले रहे हैं और साथ में पूरे ऊर्जावान हैं। तो साईं बाबा से हम पूछते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको डाउट नहीं करना है। यहाँ पर भी आया है डू नॉट डाउट। साईं बाबा भी यही कह रहे हैं, नेवर डाउट द पावर ऑफ बाबा, हैव फेथ। यदि आप साईं बाबा पर विश्वास करते हैं तो आपको उनके पावर पर भी विश्वास करना होगा। आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें डाउट ना रखते हुए एक विश्वास रखिए और उस काम को आगे बढ़ाइए। पर यहाँ पर कुछ लोग जो सोच रहे हैं शायद यहाँ पर किसी कनेक्शन को रिलेट करते हुए कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ साईं बाबा ये भी बताना चाहते हैं कि उनका आपके साथ एक कार्मिक कनेक्शन है। आप एक डिवोटी हैं, इसीलिए ये रीडिंग भी देख रहे हैं साईं बाबा की। और वो जब भी आप उनको पुकारेंगे वो आपके पास चले आएंगे, आपकी मदद करने के लिए चले आएंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बस आपको कुछ लोगों का साथ मिल जाए। जो साईं बाबा के आप ध्यान कीजिए और आप ऐसे लोगों को कॉल कीजिए जहाँ पर आपके लिए कोई मदद आ जाए। तो वहाँ पर हो सकता है साईं बाबा उनके रूप में आके आपको कुछ मदद भी कर दें। साथ में आपको थोड़ा सा साईं बाबा को नॉक भी करने का टाइम है। आपको उस चीज़ में फेथ होने के साथ साथ उस जो भी कुछ आप बड़ी स्टेप्स ले रहे हैं उसमें बाबा को आप कॉल भी कर सकते हैं, आप बाबा से परामर्श भी ले सकते हैं। आप उनका ध्यान कीजिए, कोई तो कोई आपके रास्ते में आ जाएगा जो आपकी मदद करेगा। तो यहाँ पर जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए यस है। आप जहाँ भी, चाहे रिलेशनशिप में आगे देख रहे हैं, चाहे आप किसी बिजनेस में आगे देख रहे हैं या फिर अपने प्रेगनेंसी के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि साईं बाबा आपके साथ हैं। वो आपको फील करते हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं। बस आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, उन्हें बुलाने की ज़रूरत है, तो वो आपके साथ आ जाएंगे। थैंक यू गाइस, जिन्होंने भी पाइल 1 की ये कार्ड चूज़ किया था। ये उसकी शॉर्ट रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो तो जय साईं बाबा, हर हर महादेव आप लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग सेकंड की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेकंड कार्ड की रीडिंग। सेकंड कार्ड क्या कह रहा है? इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यहाँ पर कोई एरीज भी हो सकता है, ये उसके लिए रिलेट कर सकता है। एरीज जो होते हैं ना, बहुत बहादुर होते हैं, बहुत कर्मठ होते हैं। वो किसी भी चीज़ से घबराते नहीं हैं, परिस्थितियाँ कैसी भी हो उसका लड़ के सामना करते हैं। वो जैसे एक मेंढा होता है ना, कि वो वैसे तो बहुत शांत रहता है पर कोई उसको उकसाता है तो उसको क्रोध भी बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर यदि कोई ये मेष राशि के हैं तो ये उसके लिए भी आया हुआ है, या जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया, ये कार्ड चूज़ किया, ये उसके लिए भी कह रहे हैं कि अब आपको बैठना नहीं है, अपनी योजनाएं बना के बैठना नहीं है। आपने जो प्लानिंग की है उस पर आपको एक्शन लेने का टाइम आ गया है, क्योंकि एक्शन एक्शन एक्शन, यदि हम एक्शन लेते हैं तो ही वो काम होता है। सिर्फ सपने देखने से वो काम पूरे नहीं होते हैं, उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ता है, एक स्टेप आगे बढ़ानी पड़ती है और अपनी मंजिलों की तरफ आगे बढ़ना पड़ता है।
आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ये मून जो है वो मेष राशि में ही लगा है, तो मेष राशि वालों को थोड़ा संभलने का भी टाइम आया है। लेकिन संभलने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप घर में ही बैठ जाए, आपको एक्शन भी लेना है, अपना केयर भी करना है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और साथ में अपनी योजनाओं पर काम करना स्टार्ट करना है। ठीक है, ये तो मेरे पहले वाले इसकी रीडिंग थी, इसको मैं अब क्लोज कर रही हूँ। ये हमारा सेकंड था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपकी एनर्जी चेक करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, साईं बाबा प्लीज़ गाइड मी फॉर कार्ड 2। जिन्होंने भी सेकंड कार्ड पिक किया है उनके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। पहले मैं ये ले लूँ। वाह, यहाँ तो सेलिब्रेशन के साथ साथ मैरिज, आप में तो बहुत स्ट्रेंथ है। ओ मैजिशियन, यहाँ दो मेजर अरकाना के साथ साथ यहाँ पर इस बॉन्ड का आना ये बताता है कि आप 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ साथ आप एक सेलिब्रेशन के मूड में हैं। यहाँ मैंने बोला ही टेक एक्शन है और आप एक्शन ले भी रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ में आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल भी सोच रहे हैं। आप एक हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कर रहे हैं या आप एक धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। साथ में हर चीज़ों को आपको फेस करना, आपको घबराहट नहीं होती। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप एरीज हैं और ये है सिंह राशि, ये दोनों मंगल की राशियां मानी जाती हैं। तो यहाँ पर एक मंगल प्रधान एक साउंड आ रहा है जिसमें आपको हो सकता है रेड कलर आपको बहुत अच्छा लगता होगा। हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ 9 हो सकता है आप 18 के हो या 27 के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप मेष राशि के, सिंह राशि के या धनु राशि के भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपको सेलिब्रेशन है आने वाले टाइम पर, या हो सकता है आप करेंटली आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक परिवार के साथ गेट टुगेदर हो रहा है। हो सकता है आपकी लाइफ में, हो सकता है आपके मैरिज का टाइम भी हो। यहाँ जो देख रहे हैं उनका मैरिज का टाइम है। तो ये बताया जा रहा है कि आपकी गृहस्थी बहुत अच्छी रहने वाली है। आप अपनी स्ट्रेंथ को हमेशा बनाए रखें, सबके बीच में तालमेल करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपका स्वभाव थोड़ा सा नरम जितना है, जितना आप भावुक हैं, जितना आप इमोशनल हैं, पर कुछ परिस्थितियां होती हैं जब आप एकदम सडनली उग्र हो जाते हैं। और ये जो सडनली उग्र होना है ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा काम करने के लिए भी कहा जा रहा है। साथ में ये बताया जा रहा है कि आप एक मैजिशियन हैं। मैजिशियन वो होता है जो अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकता है, उसके पास हर चीज़ है, क्योंकि उसके पास देखिए पेंटिकल्स भी है, कप भी है, स्वॉर्ड्स भी है, वॉन्ड्स भी है, मतलब वो एक ऊर्जा से भी भरा हुआ है। साथ में वो पैसे कमाने की ताकत भी रखता है। उसके पास इतनी योजनाएं हैं, इतनी उसके पास नॉलेज है कि वो अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकता है। साथ में वो एक इमोशनल भी है, क्योंकि मैंने बताया एरीज वाले लोग, सिंह राशि लोग वैसे तो बहुत इमोशनल होते हैं ये लोग, लेकिन इनमें स्ट्रेंथ इतना होता है कि कई बार लोग इन्हें गुस्से वाला ज़्यादा मान लेते हैं, जबकि ये अपने आप में बहुत भावुक होते हैं, बहुत प्रेम भरा होता है इनके अंदर, बहुत इमोशनल होते हैं ये लोग। कोई इनसे प्यार से बस बोल दे कि तुम मेरे हो तो बस ये उनको अपना सब कुछ समर्पित कर देते, इतने ज़्यादा प्रेम से भरे हुए लोग होते हैं ये। पर यदि आपने इनके प्रति जरा भी रूखा भाव अपनाया, ये आपसे कंप्लीट दूर हो जाएंगे, ये आपसे डिटैच हो जाएंगे। तो ये एनर्जी होती है आपकी। अब देखते हैं साईं बाबा आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। साईं बाबा जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चूज़ किया है उनके लिए आपका क्या गाइडेंस आ रहा है, आप उनसे क्या बताना चाहते हैं। साईं बाबा प्लीज़, ये कार्ड उछल के आ रहा है ह्यूमैनिटी। मैंने आपको पहले ही बताया आप बहुत हम्बल है, बहुत प्यारे हैं। बस आपको जब कुछ चीज़ें आपको नहीं पटती तभी आप एंजाइटी में आते हैं या क्रोध में आते हैं। ओके, यहाँ देखिए आप पूरा प्रकाश देख रहे हैं, इस पिक्चर को आप देख रहे हैं, ये पर्वतों के जैसे स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ का भी कार्ड है। जिस तरह से पर्वतों की तरह ये एक हार्ड होते हैं, उसी तरह ये जो लाइट आ रही है उसी तरह ये बहुत अच्छे दिल के, बहुत सॉफ्ट भी होते हैं ये। पर फिर भी आपको बोला जा रहा है कि और हम्बल होना है, बी हम्बल इन लाइफ। अपने लाइफ में और हम्बल जनरेट कीजिए और
जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर के साथ कनेक्ट हुइए। ईश्वर से आप कहिए कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए या मुझे रास्ता दिखाइए। इस तरह से आपको एक डिवोशनली सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि सॉल्यूशन का कार्ड आया है, तो यहाँ पर यदि कोई कुछ पूछ रहा है तो कह रहे हैं कि ये आपके ही हाथ में है, आपके पास सारे सॉल्यूशन हैं, आप उन सॉल्यूशन को यूज़ कीजिए और अपने रास्ते पर आगे बढ़िए। मतलब एक मैजिशियन जो होता है उसके पास ऑलरेडी सब कुछ होता है, तो वैसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके ही हाथ में सॉल्यूशन है, तो आप उन सब परिस्थितियों को एनालिसिस कीजिए और अपने कामों में आगे बढ़ाइए। मैंने आपको बताया कि आप खुद ही एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, आप ही खुद ही एक मैजिशियन हैं, तो आप अपना काम तो खुद कर ही सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पर यदि आपसे नहीं हो रहा है तो साईं बाबा कह रहे हैं कि आप जब भी बुलाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं, आप उनसे कनेक्टेड हैं, तो व्हेन एवर यू नीड हिम, जब भी आप उनको बुलाएंगे, जब भी आपको ज़रूरत है, तो साईं बाबा आपके पास आ जाएंगे, है ना। तो ये एक शॉर्ट रीडिंग थी गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना हो। जो भी आपके लिए मैसेज आ रहा है प्लीज़ आप ले लीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोग न्यूमरोलॉजी पर भी काम करते हैं, सिग्नेचर पर भी काम करते हैं, साथ में पर्सनल टैरो रीडिंग भी स्टार्ट करेंगे आने ही वाले दिनों में। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो जिसको भी आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स पे लिख सकते हैं, तो मैं इसके बारे में एक पूरी डिटेल जानकारी दे दूंगी। तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। थैंक यू सो मच।